एक और तो सरकार गुमला में वीर सपूतों का सशक्तिकरण कर विकास के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर देश पर मर मिटने वाले जवान गुमनामी और बदहाली का दंश झेल रहा है, जिसको लेकर पत्रकारों ने जवान को विजय दिवस के मौके पर सम्मानित किया। भारत पाक युद्ध में देश के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने वाले वीर योद्धा की बदहाली सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़े करती है। हम बात कर रहे हैं जिले के डुमरडीही गांव में रहने वाले 76 वर्ष के भारत पाक युद्ध के नायक जयपाल की, जो आज भी सरकार और प्रशासन की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। भारतीय सेना में शामिल जयपाल 1971 की लड़ाई में शामिल रहे हैं और 1 जनवरी 1993 को सेना से सेवानिवृत्त हुए। इधर मेडल दिखाते हुए जयपाल नायक ने अपनी वीरता की कहानी को बताया, साथ ही देश पर गर्व होने की बात कही। हम लोग पूरा गुस्सापाड़ा में थे, वहीं से हम लोग को लड़ाई हुआ और लड़ाई में 13 दिन 13 रात लड़ते रहे और ढाका पहुँचे और ढाका में पूरे ढाका को कब्जा किए, सरेंडर करवाइए। उन्होंने बताया कि 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, तब जयपाल नायक इनफैक्ट्री बटालियन 6 बिहार में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। बटालियन 6 के कमांडेंट ऑफिसर पत्रिक इन रोलर आइन के नेतृत्व में मेघालय से पैदल बांग्लादेश के लिए निकले थे, जिसमें 1000 जवान शामिल थे। वहां से वे गुस्वा पहाड़ पहुंचे और भारतीय सैनिकों ने पाक सैनिकों पर हमला कर गुस्वा पहाड़ चौकी पर कब्जा किया। पाकिस्तानी सेना कितने मरे हमारे लड़ाई में, हमारे बंदूक के नीचे उसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने अनगिनत सैनिकों को मारे और इसके हम लोग आगे बढ़ते गए और अंतिम दिसंबर को वहाँ जब ढाका में पहुँचे हैं तो सरेंडर करवाए हैं पूरे 93,000 सैनिक को, जिसके बाद फुलवार शरीफ पहुंचे और चौकी पर कब्जा कर लिया। आगे बताया कि इस दौरान 12 जवान शहीद हुए थे। जवाब में उन्होंने दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। वहीं ढाका गए और पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। भारत पाक युद्ध के नायक जयपाल अब केंद्र सरकार से भूखंड उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। हमको अभी तक से कोई ज़मीन नहीं मिली है, जबकि पहले सरकार के अनाउंस था कि जो भी लड़ाई में है उनको ज़मीन दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमको कोई ज़मीन नहीं मिली। आज जो विजय दिवस है, मैं विजय दिवस के अवसर पर सारे को मैं अपना शुभकामना देता हूँ और यहाँ आके हमें अपना शॉल ओढ़ा करके सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद केंद्र सरकार ने घर बनाने के लिए 12 डिसमिल जमीन और खेती के लिए 5 एकड़ जमीन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक जमीन नहीं मिली। वहीं हमें कोई सम्मान नहीं मिलता है। विजय दिवस के मौके पर भी हमें प्रशासन के द्वारा कोई सम्मान नहीं मिला। देश का यह वीर सैनिक आज गुमला के एक गांव में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। मैं तो यही कहूँगा कि हमको भी जिला प्रशासन जो है अभी तो उससे भूल ही गया है, जो कि आज तक कुछ नहीं किया है। जयपाल नायक। बहरहाल जो भी हो, सरकार और प्रशासन वीर सपूत के लिए वादों के पिटारों को पूरा करने का वादा करती है। वहीं दूसरी ओर बदहाली की यह तस्वीर सरकार और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करती है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।